तो गाइस आज हम बताएंगे कि रशिया से इंडिया पैसा कैसे भेजे कि जेल ना हो, और क्या क्या लगता है पैसा भेजने में यहाँ से रशिया। तो इसी के बारे में बताएंगे आज। तो पूरा वीडियो जरूर देखना ताकि पूरा जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो गाइस रशिया से पैसा भेजने के लिए अब कुछ लोग होते हैं कि यहाँ के जो सैलरी मिलता है रूबल, डॉलर से रूबल मिलता है। तो जैसे कि इंडिया से कुछ लोग पढ़ने आते हैं मॉस्को, वो डॉक्टरी क्या हो गया, तो उनको रूबल की जरूरत होती है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि उनको रूबल दे देते हैं और इंडियन मनी उसके हिसाब से कितना हुआ इंडियन मनी वो इंडियन ले लेते हैं। तो ऐसा मत करो भाई, क्योंकि ऐसा करने से वो ब्लैक मनी हो जाता है। वैसा भेजने से वो ब्लैक मनी हो जाता है और कभी भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वैसे कभी भी आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और बैंक पे भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वैसा करने से वो ब्लैक मनी हो जाता है। अगर वाइट मनी भेजना है रशिया से इंडिया तो कैसे भेजे, ताकि अगर वैसे भेजने से जेल भी होता है। अगर यहाँ रशिया के पुलिस आपको देख लेगी, अगर बाई चांस मान लो देखता तो नहीं है, मान के चलो कोई लफड़ा में मोबाइल वोबाइल देखता है, तो अगर इसमें पकड़े जाने पर आपकी जेल भी हो सकता है यहाँ रशिया। और इसे बचने के लिए हम बताएंगे आपको कैसे पैसा भेजें। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि आप अगर इंडिया चाह रहे हो, जो लोग नहीं आए तो सबसे पहले अपने बैंक में जाए। जैसे कि SBI बैंक हो गया, बैंक में जाए और वहाँ पर बैंक में शिफ्ट कोड मिलता है। जिस भी बैंक में आपका खाता होगा, जिस भी बैंक में आपका खाता होगा उसमें जाना और बोलना कि मुझे शिफ्ट कोड चाहिए, शिफ्ट कोड। इसी से सब पैसा भेजाता है रशिया से। शिफ्ट कोड से ही सब खेला होता है, यहाँ से पैसा खेला सब होता है शिफ्ट कोड से ही। कोड नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है। अगर शिफ्ट कोड और आपके बैंक से ट्रांसफर होगा पैसा, दूसरे के बैंक में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए जाए और अपने बैंक से शिफ्ट कोड ले लेना। उसके बाद से आपका एयरटेल के सिम होना चाहिए बैंक में जुड़ा हुआ, क्योंकि एयरटेल के यहाँ नेटवर्क रहता है और कुछ भी के उतना नेटवर्क नहीं रहता है। एयरटेल की नेटवर्क रहता है। मान के चलो बाई चांस आपका गूगल पे बंद हो गया, तो एयरटेल की सिम रहेगा, तो इंटरनेशनल रिचार्ज करके आपका 800 के 900 का लगता है इंटरनेशनल रिचार्ज OTP के लिए। फिर OTP मंगा सकते हैं और फिर से गूगल पे लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे। और हाँ, एक और बात, अगर आना यहाँ तो एक बार जब लगा लेना सिम मोबाइल में, तो इसको बार बार निकालना ढुकाना मत, क्योंकि इसे भी बार बार निकालने ढुकाने से भी आपका जो सिम है वो गूगल पे वो लोग आउट हो जाता है बार बार निकालने ढुकाने से। इसलिए एक बार लगा देना और बार बार मत निकालना लगाना। और यहाँ पे आने के बाद एक आपको कंपनी से आओगे तो आपको कंपनी आपको एक सिम देगी। उस सिम देने के लिए आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा सिम, उसके पीछे भी बहुत सारे कागज होता है, जैसे गोशत लुगी बनाना होता है। मान के चलो आपके वो सब बन गया है कागज, तो आपको एक कंपनी सिम खुलवाती है। अगर सिम अगर आपका खुल गया तो एक खाता खुलेगा। जैसे कि बहुत सारे यहाँ भी बैंक है, बहुत सारे, लेकिन कोई भी बैंक से बिजनेस से नहीं होगा इंडिया वाइट मनी। एक सीवर सीवर नाम के बैंक है,
जो सबसे बेस्ट है रसिया का। इसी बैंक से इंडिया लोग पैसा भेजते हैं ट्रांसफर करके। जैसे कुछ पैसा कम मिलता है, जैसे कि 50,000 अगर भेज रहे हो रूबल, तो जो मैंने पहले बताया था आपको कि कुछ आते हैं लड़का पढ़ने के लिए, तो उनसे एक्सचेंज करते हैं ब्लैक मनी, तो उसमें कुछ ज़्यादा रुपया मिलता है 2-4 हज़ार बढ़ के। और ऐसे भेजने से 2-4 हज़ार कम मिलता है, लेकिन ये वाइट मनी होता है। इसलिए लालची में ज़्यादा ना पड़े। अगर मान के चलो लालची में पड़ते हो तो 2-4 हज़ार के चक्कर में आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। मान के चलो पुलिस वाले देख लिया तो जेल भी हो सकता है। और ब्लैक मनी के कारण इंडिया में आपके खाता भी बंद हो सकता है, पैसा लुटाया जा सकता है और आप पे कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जब भी पैसा भेजे तो सीवर बैंक से भेजे। यहाँ के सीवर बैंक में ऑप्शन देता है आपका अकाउंट नंबर डालने का, स्विफ्ट कोड इस डालने का और बैंक चूज करने का। जैसे इंडियन बैंक, यहाँ के बैंक में वो ऑप्शन देता है। और वाइट मनी ज़्यादा कहूँगा कि वाइट मनी भेजने की कोशिश करना सीवर बैंक से। अगर ब्लैक मनी भेजते हो तो पकड़े जाने के बाद, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जेल हो सकता है और इंडिया में भी आपके बैंक में कार्रवाई हो सकती है।